भैया आजकल जैसे सूर्यकांत भैया इस तरीके से बताते हैं, इस तरीके से करना है कि जो पहले हम लोग करते थे वैसे ही करना है। नहीं दीदी, ये क्या है, ये मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट से जो हुआ है उसमें थोड़ा चेंज है दीदी, इसलिए जैसा सूर्यकांत भैया बता रहे हैं कि आजकल वैसे करना पड़ रहा है। ये अपन ने कर लिया कटिंग संचालन, अगले अभ्यास में चलेंगे घुटना संचालन। घुटने संचालन में क्या करना है, धीरे से अपने शरीर को नीचे की ओर झुकाना है, पैरनुमा बैठना है, खड़े होना है, बैठना है। अब ताड़ासन में जाना है। ताड़ासन में क्या करना है दीदी, जैसे अपन लोग करके वैसे नहीं, जैसा इनका प्रोटोकॉल है कि दोनों हाथों के पंजों को फंसाइए और इसको तानिए, फिर पंजे को उठाना है, फिर एड़ी को उठाना है, सामने वाला भाग जमीन पे ही रहे, फिर धीरे से पैर के तलवों को जमीन से चिपकाना है। इसमें पहले अपन पीठ पे रखते थे, वो नहीं करना है। इस अभ्यास को 5 बार कर लेते हैं। वह शरीर को अच्छी तरह तानिए, नीचे लाइए, पैर का पंजा जमीन से सटाइए, थोड़ा श्वास लेते हुए ऊपर, हाथों को ऐसे ही रखना है दीदी। जी भैया। ये 5 बार हो गया हो तो अगले अभ्यास में चले। अब हम वृक्षासन करने जा रहे हैं। वृक्षासन के लिए वैसे ही करेंगे जैसा सूर्यकांत भैया ने बताया था। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए हाथों के नीचे। अब दूसरे पैर से करेंगे, वृक्ष की तरह अपने शरीर को पूरी तरह तानिए। ये 2 बार कर लेंगे, एक बार और कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, बाएं पैर से करेंगे, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाए। ये हमारा वृक्षासन कंप्लीट हुआ। अब हम पाद हस्तासन करेंगे। इसमें पाद हस्तासन की थोड़ा सा अलग है दीदी। दोनों पैरों को आपस में मिलाइए और पैर के जो तलवे उसमें हाथों को ऐसे रख दीजिए, ऐसा। घुटने मुड़ना नहीं है, लेकिन मेरे थोड़े से मुड़ रहे हैं, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार। फिर अगला ऐसा है, लेकिन इतनी बॉडी मेरी झुकती नहीं है। अर्ध चक्रासन करना है। अर्ध चक्रासन के लिए हमारे दोनों हाथों को कमर के ऊपर रखना है, कमर के ऊपर इस तरह से रखना है और फिर धीरे से गर्दन को ऊपर ले जाना है, श्वास लेते हुए। ये अर्ध चक्रासन। इस अभ्यास को हम 4 बार कर लेंगे। अर्ध चक्रासन है।
अर्ध चक्रासन के बाद त्रिकोणासन। दीदी त्रिकोणासन में भी थोड़ा सा अंतर है। त्रिकोणासन में हम ऐसे करते हैं दोनों पैरों को, लेकिन इनके इसमें ऐसा होता है, पैरों को थोड़ा फैला लीजिए, बाया पैर तो बाया हाथ, एक हाथ ऊपर जाएगा, एक हाथ नीचे आएगा, मतलब दाहिने पैर को दाहिने हाथ से ही टच करना है और बाएं पैर को बाएं हाथ, इस तरह से। ये त्रिकोणासन, इसको भी 5 बार कर लीजिए। त्रिकोणासन के बाद हम बैठकर अभ्यास करेंगे दीदी। बैठ जाएंगे। भद्रासन, इस तरह से पैरों को, दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। पैरों को सामने की ओर खींचना है, इस तरह से पैरों को आगे की ओर खींचना है, बस थोड़ा बैठे रहना है और दोनों हाथों को इस तरह जमीन पे रखना है। फिर जैसे तितली आसन में बैठते हैं वैसे बैठना है। दोनों पैर के पंजों को आपस में मिलाइए, पकड़िए। चलिए इसमें तितली आसन कर लेते, भले प्रोटोकॉल में ज्यादा कुछ दिया नहीं है पर कर लेते। दीदी इसके बाद हम आ जाएंगे वज्रासन। इसके बाद वज्रासन या वीरासन भी बोलते हैं इसको। वज्रासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रख देंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, वज्रासन में ही बैठे रहना है। वज्रासन के बाद अगले अभ्यास में चलेंगे अर्ध उष्टासन। आधा ऊंट जैसे दिखे ऐसे करना है। इसके लिए क्या करना है कि वज्रासन में बैठने के बाद धीरे से अपने दोनों हाथों को हिप्स के ऊपर रख देंगे और धीरे से अपने शरीर को पीछे की तरफ ले जाना है। ये अर्ध उष्टासन। इस अभ्यास को भी हम 4 बार कर लेंगे। अर्ध उष्टासन, अर्ध उष्टासन। इसके बाद उष्टासन। उष्टासन यानी ऊंट जैसी पोजीशन, वो तो सभी को आती है। एक हाथ धीरे से पीछे ले जाएंगे, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का एड़ी पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर का एड़ी पकड़ेंगे। ये हो गया उष्टासन। पहले जो किया था अर्ध उष्टासन था। चलिए उष्टासन कंप्लीट हुआ। अब हम शस्कासन में आ जाएंगे। शस्कासन जैसा हम लोग करते थे वैसे ही है। पहले वज्रासन में बैठ जाए, श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे और फिर हाथों को आगे की तरफ खसकाते हुए ले जाएंगे। पुनः श्वास लेते हुए ऊपर। भैया सूर्यकांत भैया इसमें ऊपर नहीं बता रहे आजकल, हाथ से नीचे रखने का बोल रहे हैं। एक मिनट दीदी मैं देख लेता हूँ। वैसे यहीं से स्लाइड करना है, घुटने पे रखना है। नहीं दीदी इसमें दिया हुआ है। ये जो मेरे पास ठीक है भैया। सामान्य योगा प्रोटोकॉल की किताब दी है
इसमें देखिए, इसमें लिखा सर्वप्रथम वज्रासन में बैठना है, फिर दोनों पैर के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाने का बोला है हम लोग। हाँ जी भैया। हाँ, ये थोड़ा सा चेंज है। इस प्रकार बैठे कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए पीछे, दोनों हथेलियों को घुटने के बीच जमीन पर रखे, श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, आगे की ओर झुकते, ठीक है ना। तो चलिए दीदी, ये अपन ऐसे करते थे, इसमें थोड़ा फैलाने का बोले ताकि, हाँ है ना। तो इसमें दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हथेलियों को जमीन पे रखेंगे, फिर माथा जमीन से लगाएंगे और फिर हाथों को आगे की तरफ ले जाएंगे। इस अभ्यास को हम 4 बार कर लेंगे। अच्छा दीदी, ऐसे याद दिलाया करो तो मैं उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ के वापस सही करने लगूं। बस आखिरी बार। ये था शस्त्रासन। शस्त्रासन के बाद हमें करना है मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन, मतलब पैरों को और फैलाना है और वज्रासन की पोजीशन में, इसमें लिखा है घुटनों को जितना ज्यादा फैला सकते हैं और फिर हाथों को पीछे की तरफ ले जाना है, कंधे के ऊपर रखते हुए। एक बार नीचे, 4 बार कर ले। पैरों को और फैलाने को बोल रहा दीदी ऐसा। जी भैया। छोटे छोटे लेटर है दीदी, इसमें चश्मा लगाने की जरूरत पड़ रही है। चलिए, अगला अभ्यास है दीदी वक्रासन, मरीचासन। तो हम बैठ जाएंगे, एक पैर आगे रखेंगे और दूसरे पैर को ऐसा पकड़ा हुआ है और ये हाथ को पीछे ले गए। इसको मरीचासन और वक्रासन बोला है। पहले इस पैर से कर लेते हैं, फिर ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम मकरासन में आ जाते हैं, उधर के बल, पेट के बल लेट जाते हैं। तो इसमें क्या करना है दीदी जी, पैरों को फैलाना है और जमीन से सटाना है और दोनों हाथों को ऐसे रखना है और माथा इसी के ऊपर रखना है। पैर ऐसे होना चाहिए आड़े, दोनों तरफ के पैर इधर के ऐसा जमीन से सटा हो और दोनों हाथ ऐसे हो और इसके ऊपर हमारा माथा रखना है दोनों हाथों के। सांसों को सामान्य होने देंगे। ये था मकरासन। अब इसी में आगे बढ़ेंगे भुजंगासन। भुजंगासन वैसे ही करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर। इस अभ्यास को 5 बार कर लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसमें अगला प्रोटोकॉल में है दीदी शलभासन। शलभासन में दोनों हाथों को अपने जंघा के नीचे लाना है और दोनों पैरों को उठाना है, पर दोनों पैर मेरे उठते नहीं, एक साथ अपन एक एक उठा लेते हैं।
चलिए श्वास लेते हुए ऊपर नीचे, दोनों पैरों से एक एक पैर से कर लेंगे। पैरों को उठाना है, पहले दाएं को फिर बाएं को। इसमें ऐसा दिया है कि दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, तो मेरे ज्यादा नहीं उठाएंगे, जितने उठाएंगे उठा लेता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें दीदी सेतु बंधासन, अब पीठ के बल लेट जाए। सेतु बंधासन तो हम सब लोगों को आता है। पहले पीठ के बल लेट जाए, दोनों हथेलियां इस तरह से जमीन से सटी हो, फिर पैरों को फोल्ड करें और दाहिने हाथ से दाहिना पैर, बाएं हाथ से बाएं पैर पकड़िए और धीरे से श्वास लेते हुए कमर को ऊपर उठाना है। इस अभ्यास को हम 4 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। बस आखिरी बार करने जा रहे हैं तो कुछ देर होल्ड करेंगे। चलिए श्वास लेते हुए ऊपर, 1 2 3 4 5। चलिए वापस आ जाइए, पैरों को फैला ली, पैरों को आगे की ओर कर दीजिए। ये था सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के बाद हम करने जा रहे हैं अब हलासन, इसमें आएंगे लगता उत्तान पादासन और फिर अर्ध हलासन। उत्तान पादासन में पीठ के बल लेटे रहे और पैरों को इतना उठा लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों पैरों को आपस में मिला के दोनों पैरों को एक साथ उठा। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को 5 बार कर लेते हैं। चलिए इसके बाद हम करने जा रहे हैं अर्ध हलासन। इसी पोजीशन में लेटे रहेंगे और पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री में उठाएंगे। इस अभ्यास को भी हम 4 बार कर लेंगे। 2 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते ऊपर, 4। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के बाद पवन मुक्तासन। ये लोग पवन मुक्तासन दोनों पैरों से एक साथ करने का बोलते हैं। चलिए दोनों हाथों को घटाइए, पैर को फोल्ड कीजिए और गर्दन को उठाने की कोशिश कीजिए। इस अभ्यास को भी हम 5 बार कर लेंगे। हमारी चुड्डी को घुटने से चिपकाने की कोशिश करेंगे। 5 बार नहीं होती, 3 बार 2 बार अपनी क्षमता के साथ। ये था पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद करना है शवासन। शवासन में पैरों को फैला दीजिए, हथेली आसमान की ओर और शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दीजिए। श्वास लेते रहे, श्वास छोड़ते रहे। जब आप श्वास लेंगे तो हमारे नाभि वाला हिस्सा उठेगा, कुछ देर इसी अवस्था में रहे शवासन में। शवासन के बाद हम धीरे से बाई करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे।